गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसेज। अब ऐसे क्या होते हैं, हमें ऐसे में क्या लिखना चाहिए। मैक्सिमम आपके एट्थ के, टेंथ के, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स में एसेज आते हैं। सिक्स सेवन्थ में भी आपके एसेज आते हैं। तो हमें ऐसे क्या होते हैं ये जानेंगे, और एसेज कैसे लिखने हैं वो भी जानेंगे। फॉर्मेट देखेंगे, उसका टाइप देखेंगे, कितने टाइप के ऐसे होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। Essay. Do you know the word essay is derived from a Latin word exegium, which roughly translates to presenting one's case. So, essays are a short piece of writing presenting one's side of the argument or one's experiences, stories, etc. Essays are very personalized. So, let us learn about types of essays, formats, and tips for writing essays. अब ऐसे जो है एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है एक्सेजियम, जिसका रफली अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब है कि अपना केस जो है उसको प्रेजेंट करना, अपने केस को सबके सामने लेके आना। सो अगर बात की जाए एसेज की, तो ऐसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होते हैं जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इंसान की सोच, उसके एक्सपीरियंस, उसके आर्गूमेंट्स, तो उसकी स्टोरी, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एसेज आर वेरी पर्सनलाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो वेरी करेंगे। हमारी सोच जो है वो हमारे मुताबिक होगी, किसी और की सोच जो है वो उसके मुताबिक होगी। सो जब भी हमें अभी देखना है कि ऐसे को किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। एसेज अब मोस्टली जो यूज़ होंगे, अब बोलेंगे ऐसे हमारे फ्यूचर में कहाँ यूज़ होंगे, तो एसेज जो है वो आपके, अगर आप फ्यूचर में कहीं जाते हैं तो आप रिपोर्ट राइटिंग में एसेज जो होते हैं, वो रिपोर्ट राइटिंग ही होती है। आप एक रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं, उसको किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या उसके मिडल पोर्शन में आएगा, उसकी बॉडी में आएगा, क्रक्स क्या होगा उसका, और उसके बाद में क्या उसकी जो कंक्लूजन है आप क्या निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ जो है वो रिपोर्ट में आती है। उसी टाइप अगर कोई आर्टिकल भी लिख सकता है किसी चीज़ के ऊपर, उसके बाद आप स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एस्से की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एस्सेज को लिखना जानते हैं, एक, यू विल इम्प्रूव वर्ड पावर, यू विल इंक्रीज योर वर्ड पावर, योर डिक्शनरी विल बी बिग, and if you are having a good dictionary in your mind, then you will be able to express your ideas in a very good way. Essay. An essay is generally a short piece of writing outlining the writer's perspective or story. ऐसे जनरली एक छोटा राइटिंग का एक छोटा सा पीस होता है जो कि राइटर का जो पर्सपेक्टिव है, राइटर का जो नज़रिया है, राइटर की जो स्टोरी है उसको आउटलाइन करता है, उसको सामने लेके आता है। इट इज़ ऑफन कंसीडर्ड सिनोनिमस विद अ स्टोरी और अ पेपर और एन आर्टिकल। इसको आप सिनोनिमस कह सकते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं, स्टोरी का, कहानी का, पेपर का जो कि आर्टिकल, या फिर आर्टिकल जो कि लिखा होता है आपके एडिटर्स में, एडिटर्स पेज जो होता है उसमें जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, या मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स आते हैं, तो या फिर आजकल तो आपके ब्लॉग्स भी आते हैं। तो इन सब को लिखने के लिए आप बोल सकते हैं कि एक सिनोनिमस है, आप एसेज ही लिखते हैं। एसेज कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। अब एसेज जो है वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल एसेज आर जनरली एकेडमिक इन नेचर। फॉर्मल एसेज जो हैं वो एकेडमिक होते हैं, मतलब स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, पढ़ाई के मामले में ज़्यादा, शिक्षा के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड टैकल सीरियस टॉपिक्स, और इसके अंदर ज़्यादातर सीरियस टॉपिक्स ही होते हैं। पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ये सारे मैक्सिमम जो हैं ये आपके फॉर्मल आ गए। इनफॉर्मल एसेज आर मोर पर्सनल एंड ऑफन हैव ह्यूमरस एलिमेंट्स। इनफॉर्मल एसेज जो हैं उसमें वो ज़्यादातर पर्सनल होते हैं, और उसमें कभी कभी ह्यूमरस एलिमेंट भी आता है, हास्य वाली चीज़ें, हंसने वाली चीज़ें भी आती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी इनफॉर्मल एसेज में आती हैं। लाइक यू कैन से माई बेस्ट फ्रेंड, माई फेवरेट टीचर्स, वो ज़्यादातर जो है आपके पर्सनल होते हैं, और इनफॉर्मल जो है वो इसी टाइप से आ सकते हैं आपके, माई पेट डॉग, सो लाइक दैट। टाइप्स ऑफ एसेज। अब ऐसे जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। द टाइप ऑफ ऐसे विल डिपेंड ऑन व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे टू हिज रीडर। अब ऐसे के टाइप जो हैं
वो उस टाइप से आप कह सकते हैं कि राइटर जो है वो क्या कन्वे करना चाहता है रीडर को, उस टाइप से हमने कुछ ऐसे इसके टाइप देखे हैं। तो कन्वेयंस की बात करें तो क्या वो चीज़ किस तरीके से करे कन्वे करना चाहता है, क्या वो नरेशन करना चाहता है किसी चीज़ की, क्या वो अपना नज़रिया बताना चाहता है, क्या वो अपने नज़रिए से बाकी वालों को सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ जो टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। तो देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ ऐसे, 4 टाइप के ऐसे होते हैं। नंबर 1 इज़ नरेटिव एसेस। नरेटिव ऐसे, जैसे कि नरेटिव आप देख रहे हैं तो ये नरेशन से रिलेटेड है। जब हम किसी चीज़ को सुनाते हैं किसी को तो वो नरेशन में आ जाता है। दिस इज व्हेन द राइटर इज नरेटिंग एन इंसिडेंट और स्टोरी थ्रू द एसे। ये तब होता है जब राइटर नरेट करता है किसी इंसिडेंट को या स्टोरी को या कहानी को थ्रू द एसे। एसे के थ्रू वो एक इंसिडेंट को नरेट कर रहा है या फिर एक कहानी बता रहा है। सो दीज आर इन द फर्स्ट पर्सन। ये ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन में ही दिए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट मैक्सिमम ये फर्स्ट पर्सन में ही होता है। द एम when writing narrative essays is to involve the reader in them as if they were right there when it was happening. अब नरेटिव एसेज जो होते हैं इनमें जो एम है, जो उसका लक्ष्य है वो ये है कि रीडर को इन्वॉल्व करना, रीडर आपके जो ऐसे में इन्वॉल्व हो जाए और वो ये देख पाए कि उस टाइम पे वो वहीं पे है और उन चीज़ों को देख रहा है अपने नज़रिए से। उसके मन में वो सारी की सारी, उसके माइंड में वो सारी पिक्चर्स बननी चाहिए। सो मेक देम एज विविड एंड रियल एज पॉसिबल। उसको जितना आप रियल बना सकते हैं उतना बनाइए। वन वे टू मेक दिस पॉसिबल इज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ शो डोंट टेल। हम एक प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, डोंट टेल, शो, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और उसको ये बना सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो अभी अभी यहाँ पे हो रही हैं और ये रियलिस्टिक में हुई हैं। सो यू मस्ट इन्वॉल्व द रीडर इन द स्टोरी। आपको रीडर जो है उसको स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इस ऐसे में, तभी आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा। Now, second one is descriptive essays. Here, the writer will describe a place, an object, an event, or maybe even a memory. यहाँ पे जो राइटर है आपका वो एक जगह के बारे में बोल सकता है, एक चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या अपनी किसी मेमोरी के बारे में। बट इट इज़ नॉट जस्ट प्लेनली डिस्क्राइबिंग थिंग्स। वो सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब ही नहीं करेगा। द राइटर में पेंट पिक्चर थ्रू हिज वर्ड्स। जो राइटर है वो पिक्चर भी पेंट कर सकता है अपने अपने वर्ड्स के थ्रू, कि आपके दिमाग में एक पिक्चर भी बना सकता है उस चीज़ की। वन क्लेवर वे टू डू इज टू इवोक द सेंस ऑफ द रीडर। एक जो सबसे चालाक वाला तरीका ये है, चालाकी वाला, कि रीडर की सेंसेस को इवोक कर देना, उसको देखना, कि उसको जगा देना कि हम ये चीज़ें जो है वो आपके माइंड में किस तरीके से बना रहे हैं, वो उसको खींच लेना अपने वर्ड्स के थ्रू। डू नॉट ओनली रिलाई ऑन साइट्स बट ऑल्सो इन्वॉल्व द अदर सेंसेस ऑफ स्मेल, टच, साउंड एट्सेट्रा। आपको बाकी सेंसेस की भी इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में लानी, कि हम सारी चीज़ों को स्मेल कर पाएँ, टच कर पाएँ, उनकी आवाज़ सुन पाएँ। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे when done will make the reader feel the emotions the writer was feeling at the moment. जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है उसमें वो रीडर को बिल्कुल पूरी तरह से फील करवाता है उन इमोशंस के बारे में जो राइटर फील कर रहा है जिस मोमेंट पे उसने लिखी है, जिस नज़रिए से उसने लिखी है, उस सारे मोमेंट को उसको फील करवाना पड़ता है। Expository essays. In such an essay, a writer presents a balanced study of a topic. Expository essays में जो राइटर है वो बैलेंस स्टडी बताता है एक टॉपिक के ऊपर, बैलेंस स्टडी, उसके ऊपर क्या उसने स्टडी की हुई है, उसके ऊपर उसके ऊपर क्या उसने स्टडी की हुई है। टू राइट सच एन एसे द राइटर मस्ट हैव रियल एंड एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। इसके ऊपर लिखने के लिए, इस टाइप के ऐसे को लिखने के लिए राइटर को उसकी रियल और एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की जिसके बारे में वो लिख रहा है। देयर इज नो स्कोप फॉर द राइटर्स फीलिंग और इमोशन इन एन एक्सपोजिटरी एसे। इसमें जो ये एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं इसमें राइटर की फीलिंग या उसके इमोशंस जो हैं वो मायने नहीं रखते हैं। उसको फैक्ट्स ही लिखने पड़ेंगे, उसको कोई भी चीज़ अपने से बना के नहीं लिखनी है। जो चीज़ें ओरिजिनल में हैं आपको वही लिखनी पड़ेंगी
और वही चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट डालेंगी। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इसमें फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है पूरी। स्टैटिस्टिक्स, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल आप और ज़्यादा एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, कोरोना 19, कोविड-19। तो जो कोविड-19 है उसके ऊपर अगर आपको ऐसे डालेंगे तो आपको फैक्ट्स ही लिखने पड़ेंगे उसके, कब वो हुआ था स्टार्ट, फिर किस सिटी में सबसे पहले आया, पहला केस कहाँ आया, उस कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्पटम्स क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसकी क्योर क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होंगी, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। देयर आर सब टाइप्स हियर लाइक कॉन्ट्रास्ट एसेस, कॉज एंड इफेक्ट एसेस। इसमें कुछ सब टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि आपके कॉन्ट्रास्ट एसेस हो गए, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे हो गए, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। Now, persuasive essays. Here, the purpose of the essay is to get the reader to your side of the argument. जो persuasive essays होते हैं, इसमें पर्पस जो है, इसमें जो आपका उद्देश्य है वो ये है कि रीडर को अपनी साइड पे कर देना, अपने आर्गूमेंट में कर देना। अगर हम फॉर द टॉपिक बोल रहे हैं तो उसको अपनी साइड में कर लेना। अगर हम अगेंस्ट द टॉपिक बोल रहे हैं तो हम ऐसे चीज़ों को यूज़ करें ताकि वो अगेंस्ट द टॉपिक ही सोचे उस चीज़ के लिए। A persuasive essay is not just a presentation of fact. वो सिर्फ फैक्ट्स की प्रेजेंटेशन ही नहीं है, बट एन अटेम्प्ट टू कन्विंस द रीडर ऑफ द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको रीडर को कन्विंस भी करना है, जो राइटर लिख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कन्विंस भी करना है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी सोच, हमने रीजंस जो दिए हैं उसके लिए वो बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल वैलिड हैं। बट साइड्स ऑफ द आर्गूमेंट, बोथ साइड ऑफ द आर्गूमेंट्स हैव टू बी प्रेजेंटेड इन दीज एसेज। आपको दोनों साइड के आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे पूरे ऐसे में, बट द अल्टीमेट एम इज टू परसुएड द रीडर दैट द राइटर्स आर्गूमेंट कैरीज मोर वेट। लेकिन जो अल्टीमेट एम है आपका, वो रीडर को परसुएड करना है कि जो राइटर के आर्गूमेंट हैं वो ज़्यादा वेट किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट, ऐसे के फॉर्मेट की। सो देर इज़ नो रिजिड फॉर्मेट, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है ऐसे का, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं किस टाइप से आप ऐसे को लिख सकते हैं। आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स दे के लिख सकते हैं ऐसे को। बट फिर भी थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। देर इज़ नो रिजिड फॉर्मेट ऑफ एन ऐसे। ऐसे का कोई भी एक रिजिड फॉर्मेट, एक ठोस फॉर्मेट नहीं है। इट इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस, सो इट शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन बाउंड्रीज। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है, जो आप दिमाग में सोचते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं, उसको लिखना है आपको। तो इसको एक बाउंड्री में बांध के मत रखिए, चार दीवारी में डाल के मत रखिए, इसको थोड़ा सा सोचने के लिए खुलने दीजिए। However, there is basic structure that is generally followed. एक basic structure है जिसको generally follow किया जाता है while writing essays, essays लिखते हुए। So let us take a look at the general structure of an essay. So हम ये देखते हैं, एक बार देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है ऐसे को लिखने का। इंट्रोडक्शन, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर essay. This is where the writer introduces his topic for the very first time. You can give a very brief synopsis of your essay in the introductory paragraph. ये जो सबसे पहला पैराग्राफ है ऐसे का, इसमें आप राइटर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा टॉपिक को, पहली बार एक्सप्लेन करेगा उसके बारे में, उसकी ब्रीफ एक छोटी सी उसकी बोल सकते हो आप थोड़े शब्दों में उस ऐसे की इंट्रोडक्शन देगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो बताएंगे। सम पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स कैन बी अ हेल्प हियर। अगर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, वो स्किल्स जो हैं वो आपके यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। जनरली इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, अबाउट 3 to 6 लाइन्स। जनरली ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आपको 3 से 6 लाइनें इसके बारे में लिखनी है। अगर आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इसको 6th या 7th के लिए जो है वो आप 3 लाइनों से स्टार्ट कर सकते हैं। 8th के लिए आप 4 लाइनें कर लीजिए, 9th के लिए, 10th के लिए आप 5 लाइनें कर लीजिए, एंड 12th के लिए आप 6 to 7 लाइन कर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लेंथ। जितनी आपकी वर्ड लेंथ है उसके हिसाब से, अगर आप 100 to 150 वर्ड्स लिख रहे हैं तो आप 3 लाइनों में उसको लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन को 3 या 4 लाइनों में।
अगर आप 150 से 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स तक लिख रहे हैं तो आप उसको 6 लाइनें 5 लाइनें कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेंथ का लिख रहे हैं तो आप उसी में थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप 500 वर्ड्स का लिखेंगे तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है एटलीस्ट 50 टू 60 वर्ड्स होनी चाहिए। देर इज़ प्लेंटी ऑफ स्कोप टू गेट क्रिएटिव इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है क्रिएटिव होने का इंट्रोडक्शन, ऐसे के इंट्रोडक्शन में। दिस विल एंश्योर दैट यू हुक द रीडर, दैट इज ड्रॉ एंड कीप हिज अटेंशन। ये आपका इंश्योर करेगा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वही इंश्योर करता है कि एक रीडर जो है वो आपके ऐसे को पढ़ेगा, उसको सुनेगा या नहीं। तो ये इंश्योर करता है कि वो अटेंशन आपकी तरफ हुक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो आपकी ड्रॉ कर पाएगा अटेंशन या नहीं कर पाएगा। सो टू डू सो यू कैन स्टार्ट विद अ कोट और अ प्रोवर्ब। आप इस चीज को करने के लिए यहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी कोटेशन से या फिर किसी प्रोवर्ब से, ताकि वो जो है उसको खींचा हुआ चला पाए कि ऐसा क्यों बोला गया। लाइक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप इस चीज़ को लिखेंगे तो बंदे उस जो आपके रीडर्स हैं वो उस तरफ ज़्यादा खींचेंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐसी बोली गई है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप उसके ऊपर अगर यूज़ कर रहे हैं कहीं पे ऐसे में, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा करेगा कि इसने ये लिखा है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ लिखी है इसने। An interesting strategy to engage your reader is to start with a क्वेश्चन। एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी ये भी है कि आप अपने जो ऐसे है उसको स्टार्ट करें एक क्वेश्चन से। क्या हम ये जानते हैं? क्या आपको इन चीज़ के इफ़ेक्ट्स पता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो एक जो आपका रीडर है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। बॉडी, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ योर एसे। बॉडी जो है वो एसे का एक मेन क्रक्स है, मेन बॉडी है, मेन चीज है जिसमें सारी चीजें उसके अंदर होंगी, उसके कॉजेज इफेक्ट्स ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। द बॉडी इज द मीट ऑफ योर एसे सैंडविच्ड बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। बॉडी जो है वो एसे का मीट है जो कि सैंडविच हो जाता है। जैसे आप दो ब्रेड के पीसीस के बीच में जो चीज़ें डालते हैं तो वो उसकी बॉडी बन जाती है, या और जो बाहर वाले हिस्से हैं वो उसका इंट्रोडक्शन और उसकी कंक्लूजन बन जाता है। सो द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द एसे विल बी हेयर। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा टेस्टी पार्ट है आपके एसे में, वो आपके कंटेंट में वो है उसकी बॉडी। दिस नीड नॉट बी कन्फाइंड टू वन पैराग्राफ। ये जो चीज़ है इसको आप सिर्फ एक ही पैराग्राफ में नहीं लिख देंगे, अब इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड टू 2 और मोर पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अपने कंटेंट के हिसाब से आप 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ्स इसके बारे में लिख सकते हैं। आप पॉइंट्स में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, आप इसमें सब टॉपिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यूजली वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड इन द बॉडी। हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी के अंदर देनी पड़ सकती है। एंड द मिस्टेक्स राइटर जनरली मेक इज टू गो अबाउट इट इन अ हैफर्ड मैनर विच लीव्स द रीडर कन्फ्यूज। जनरली ये जो है बॉडी है इसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मिस्टेक जो जनरली राइटर करते हैं वो ये मिस्टेक होती है कि वो उसको हैफर्डली करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रखते हैं, एक प्रॉपर उसकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखते हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर उसका सही नहीं होता है। तो आपको क्रॉनिकल ऑर्डर को उसको फॉलो करना है। पहले कौन सी चीज़ होगी, बाद में कौन सी चीज़ होगी, उसके बाद में कौन सी चीज़ होगी और अंत में क्या चीज़ होगी, उस चीज़ को फॉलो करना है। तभी आपके जो थॉट्स हैं वो सही तरीके से एक्सप्रेस हो जाएंगे, रीडर्स जो है वो कंफ्यूज ना हो आपके, या ऐसा ना हो कि पहले कोई और चीज़ कर दी जो आपको बाद में लिखनी चाहिए थी और रीडर वो सोचे कि आपने बाद में पहले वाली चीज़ लिख दी, तो वो कंफ्यूज हो जाए उस चीज़ में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड कंटेंट। आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए और आपका जो कंटेंट है वो भी ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। राइट द इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक फ्लो सो दैट द रीडर कैन कॉम्प्रिहेंड। एक सिस्टमैटिक फ्लो में लिखिए ताकि रीडर जो है वो उसको देख सके। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नरेटिंग एन इंसिडेंट, द बेस्ट मैनर टू डू दिस वुड बी टू गो इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आप नरेट करें किसी इंसिडेंट को तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसमें चलिए।
पहले कौन सी चीज़ हो रही है, बाद में कौन सी चीज़ हो रही है, इस चीज़ को देखें। कंक्लूजन, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे, ये एसे का लास्ट पैराग्राफ होता है। समटाइम्स ए कंक्लूजन जस्ट मिरर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बट मेक श्योर द वर्ड्स एंड सिंटेक्स आर डिफरेंट। समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंक्लूजन है आपका वो सेम मिरर ही करता है, जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है वही आप कंक्लूजन में अपने दूसरे शब्दों में लिखेंगे। आपको ये देखना है कि सिंटैक्स थोड़ा सा अलग हो, आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो भी अलग हो। द कंक्लूजन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू सम अप अ स्टोरी आर्गुमेंट। आप अगर किसी आर्गुमेंट को लेके चल रहे हैं, किसी कहानी को लेके चल रहे हैं, तो आप जो है कंक्लूजन में उसको सम अप कर सकते हैं पूरे आइडियाज़ को, कि उसका निचोड़ निकाल सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको एक एंडिंग दे सकते हैं। यू कैन राउंड अप योर ऐसे बाय प्रोवाइडिंग सम मॉरल और रैपिंग अप अ स्टोरी। आप ऐसे क्या एक मॉरल निकाल सकते हैं पूरे एंडिंग में, कंक्लूजन में, और स्टोरी को रैप कर सकते हैं, बिल्कुल बांध सकते हैं उसके अंदर। मेक श्योर यू कंप्लीट योर एसेज विद द कंक्लूजन, लिविंग नो हैंगिंग थ्रेड्स। आप ये भी श्योर करेंगे कि जो एसे है वो एक कंक्लूजन के साथ एंड करे और वो बीच में लटकता ना रह जाए। आप हाफ वे में उसको नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको, ताकि रीडर को ये पता लग जाए कि हाँ अब ऐसे जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये थे आपका जो जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखेंगे चीज़ें, थोड़ी सी टिप्स देखेंगे उसको लिखने के लिए, एसेज को। गिव योर एसे एन इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। एसे को एक इंटरेस्टिंग और एक अप्रोप्रिएट टाइटल दीजिए। इट विल हेल्प ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड पिक यू देयर क्यूरोसिटी। ये उनकी जो अटेंशन है उसको खींचेगा अपनी तरफ। जब आप इंटरेस्टिंग और अप्रोप्रिएट टाइटल देते हैं तो वो अपनी तरफ खींचता है, और क्यूरोसिटी होती है रीडर के मन में कि इस ऐसे को पढ़ना है। कीप इट बिटवीन द वर्ड लिमिट मैंशनड इन द एग्जाम्स। अगर आपको एग्जाम्स में एक वर्ड लिमिट दी गई है तो आप उसके अंदर ही ऐसे को लिखने की कोशिश करिए। दिस इज द आइडियल लेंथ, ये उसकी आइडियल लेंथ होती है। यू कैन टेक क्रिएटिव लाइसेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इट। अगर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई क्रिएटिव चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी लेंथ को 10 to 20 वर्ड्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड क्रिस्प। आप अपनी भाषा को सिंपल और क्रिस्प यूज़ करिए, बिल्कुल सही अच्छे तरीके से, ताकि सबको समझ आ सके। unnecessary complicated and difficult words break the flow of the sentence। अगर आप unnecessary complicated words यूज़ करेंगे, difficult words यूज़ करेंगे, तो वो आपका जो flow है sentence का उसको break कर सकता है। डू नॉट मेक ग्रामर मिस्टेक्स। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करें। यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। पंक्चुएशंस का और स्पेलिंग्स का करेक्ट यूज़ करें। इफ़ दैट इज़ नॉट डन इट विल डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द कंटेंट। अगर आपके पंक्चुएशंस अच्छे नहीं होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, ग्रामर मिस्टेक्स होंगे, तो जो रीडर है आपका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उससे। बिफोर बिगिनिंग द essay, organize your thoughts and plot a rough draft। बिफोर बिगिनिंग द ऐसे, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड प्लॉट अ रफ ड्राफ्ट। ऐसे को स्टार्ट करने से पहले अपने थॉट्स को अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करिए और एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। दिस वे यू कैन इंश्योर द स्टोरी विल फ्लो एंड नॉट बी एन ऑर्गेनाइज्ड मेस। इस तरीके से जो स्टोरी है वो फ्लो करेगी और जो है एक मेस नहीं बनेगा, उसका एक अच्छे तरीके से चलेगी। सो ये थे बच्चे आपके जो टॉप टिप्स थे, जो एसेज के बारे में बताया था। आपको एसे को बड़े अच्छे तरीके से लिखना है, वर्ड लिमिट को देखना है, उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, कुछ ना कुछ थोड़ी सी 2-3 लाइन की इंट्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स। अगर 250 to 500 वर्ड्स के बीच में आ रही हैं तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 30 to 40 वर्ड्स में। देन आपको बॉडी पार्ट लिखना है उसका। बॉडी पार्ट में आप उसके कॉजेज, इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं किसी भी चीज़ की। अगर उससे और कोई आपका ऐसे डिपेंडिंग ऑन द ऐसे आप उसको अच्छे से ड्राइव करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ड्राइव करेंगे, पहले कौन सी चीज़ होगी, बाद में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद में आप कंक्लूजन निकालेंगे। एंड प्लीज़ ट्राई ये करिए कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं कि जैसे आप उसको रीड करें तो आपको भी वो अच्छा लगे। तो उस ढंग से आपको ऐसे लिखना है कि कोई भी रीडर जो है वो उस ऐसे को
देखे और उसको रीड करने लग जाए, उसको अच्छा लगे। सो इसके साथ बच्चों आपको मैं अलग-अलग टॉपिक के एसेज़ दूँगा, बाकी आप मैसेज कर सकते हैं आपको कौन-सा एसे चाहिए, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो मेरे को बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे एसे चाहिए, तो मैं उस एसे को आपको लिखूँगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।